की, बोलो भारत माता की। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि हम सबके वरिष्ठ नेता और मेरे चाचा जी आदरणीय बालाराम जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए सभी संत वृंदों के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और साथ ही यहाँ पर पधारे हमारे बीच में सिवाना के विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी महल साहब और साथ ही स्वरूप सिंह जी खारा शिव, आदरणीय कुमान सिंह जी, आदरणीय चैनाराम जी और आदरणीय प्रधान रूपाराम जी, भाई जोगेंद्र जी और सभी उपस्थित मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण, सभी उपस्थित आए हुए विशाल जनसैलाब के रूप में आए हुए सभी बुजुर्गों को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सभी सज्जनों का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज निश्चित रूप से यहाँ पर जो खिलाड़ी आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शारीरिक शिक्षक जो यहाँ पर आए उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और रक्तदाताओं का भी अभिनंदन करता हूँ। सभी उपस्थित मीडिया के बंधुओं, आज ये बहुत ही हर्ष और उत्साह का और उल्लास का दिन है कि आज से 67 साल पहले आदरणीय बालाराम जी का इस बाइटू की धरती पर जन्म हुआ और उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटा सा जो एक बच्चा है वो आने वाले कल के अंदर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए और सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहने वाला है। और वास्तव में मुझे बहुत फख्र है कि मैं भी उनके ही परिवार का एक सदस्य हूँ और बालाराम जी मेरे चाचा जी हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालाराम जी की संघर्ष की कहानी और ये इतनी लंबी यात्रा जो आपने और इन्होंने जो देखी है, इन्होंने सहन की, वो कहीं हमारे को पता भी नहीं है। क्योंकि वो समय था, वो दौर था जिस समय शिक्षा के लिए भी कितना परेशान होना पड़ता था, शिक्षा हर व्यक्ति ले नहीं सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दादाजी को कि उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया उन परिस्थितियों के अंदर भी। और जब यहाँ न विद्यालय हुआ करते थे, न यहाँ पर पढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था होती थी और उसके बावजूद संघर्षों में पढ़ाई करके और उन्होंने अपने बिजनेस को अपनाया और दूसरे प्रांत में, दूसरी जगह पर जाकर, दूसरे प्रदेशों में जाकर बिजनेस करके और फिर कहा कि अब मैंने मेरे क्षेत्र का, अब मुझे मेरे क्षेत्र की भी मुझे सेवा करने की आवश्यकता है। तो आज पिछले लगभग 20-25 साल से 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बाइटू के क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वास्तव में यहाँ पर अगर बात करें, आज यहाँ पर रक्तदान जो दे रहे मेरे युवा साथी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी अपने रक्त का जो कण होता है, बहुत ही एक समय तो ऐसा था रक्त देने से हर व्यक्ति कतराता था, लेकिन आज बालाराम जी के जन्मदिन पर ये रक्तदान भी कर रहे हैं। हमारे युवा साथी जिस प्रकार से यहाँ पर खेल के माध्यम से यहाँ पर खेल रहे हैं, मैं आज यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ कि बालाराम जी आज ये जो जनसैलाब के रूप में आप सभी को आपको जिस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आज हर व्यक्ति का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक पल व्यक्ति का कीमती होता है और उस पल जो कीमती है, उस कीमती वक्त में से आप सभी यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हो। तो निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूँ कि ये आपकी परिश्रम, आपकी तपस्या है और उसी का परिणाम है कि आज इतना जनसैलाब आपको आशीर्वाद देने के लिए बनाना। और मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सेवा का रास्ता अपनाया और सेवा का रास्ता अपनाने के बाद में जिस प्रकार से चुनाव के अंदर लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे, बालाराम जी भी प्रयास यहाँ पर कर रहे थे और मैं भी बाइटू विधानसभा से प्रयास कर रहा था। हमारे दोनों भाइयों, मेरे चाचा जी और हमारे बीच में निश्चित रूप से जिस प्रकार से चुनाव राजनीति के अंदर होता है कि एक
समय ऐसा आया कि जब हम दोनों टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट मांगने के बाद एक अवसर ये आया कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे वो अवसर मिला कि जब टिकट देने की बात आई, उस टिकट देने वाली कमेटी के अंदर मैं भी उपस्थित था और मुझे भी उसके अंदर सहमति देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी का परिणाम है कि बालाराम जी यहाँ पर चुनाव लड़े। और आज ये जरूर है कि चुनाव लड़ने के बाद में हार जीत होती रहती है। एक सीटे के दो पहलू, हार जीत होती ही रहती है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। कभी राजनीति के अंदर जब करते हैं काम तो कई बार हार होती है तो कई बार जीत होती है। लेकिन हार जाने के बावजूद भी बालाराम जी ने एक दिन भी ये नहीं सोचा कि मैं आराम करूं, रेस्ट करूं, बैठ जाऊं। वो लगातार सेवा कर रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं यहाँ पर। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, मैं गांव में जाता हूं, मुझे कई बाईतू क्षेत्र के लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं कि आज बाईतू के अंदर विधायक कौन है। तो बात आती है तो बालाराम जी की तरफ से बाईतू के अंदर विधायक बने कोई दूसरी पार्टी का जीत गया होगा, लेकिन बाईतू का जो बालाराम जी वही विधायक की तरह काम कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो कोई खाली हाथ नहीं जाता कि उनको निश्चित रूप से उनको संतुष्ट करके भेजा जाता है। आज आप देख रहे हो कई दिनों से जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कोई भी हो, तो जिस प्रकार से चाहे वो अगर बस स्टैंड बनाने की बात आई हो, चाहे विद्यालयों को कर्मोन्नत करने की बात हो, चाहे पानी की समस्या का समाधान करने की बात हो, तो लगातार बालाराम जी लगे हुए। और मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूँ कि आप लगातार इसी प्रकार से सेवा करते जाएं। हाँ, ये जरूर है कि बालाराम जी विधानसभा के अंदर नहीं गए, इतना कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा के गेट के बाहर के सारे काम जो विधायक होते हैं वो बालाराम जी कर रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय सेवा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य जो है भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, विश्व के अंदर भारत का सम्मान हो, दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़े। आज भारत का सम्मान बढ़ाने के अंदर राजस्थान का विकास कराने के लिए और उसके अंदर जो कड़ी है उसी के अंदर बालाराम जी की बाईतू के विकास, क्योंकि विकास की कड़ी है वो गांव से शुरू होती है। जब गांव का विकास होगा तभी हमारे विधानसभा का विकास होगा, और विधानसभा का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और उसी कड़ी में हम सभी लगे हुए हैं। मंच पर बैठे सभी हमारे संतों के आशीर्वाद से इस परम परोपकार की और सेवा के काम में सभी मंच पर बैठे हमारे बैठे हुए कार्यकर्ता लगे हुए।